आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैं लास्ट सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी और वो धीरे धीरे हाथ में कागज़ लिए मेरी तरफ आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने जैसे ही उस कागज़ को देखा, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आपको जानना है उस कागज़ में क्या था? उस कागज़ में था मेरा मैथ्स का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही कुछ सिनेरियो है जो हम फेस करते हैं जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं। हमारे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग सेंसेशन फील होता है। तो आखिरकार ये सब हमारे साथ क्यों होता है और ये क्या है? इसे कहते हैं एग्ज़ाम एंजाइटी या एग्ज़ाम स्ट्रेस। और ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि ये हम सब लोग गो थ्रू करते हैं कभी ना कभी अपने लाइफ में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एग्ज़ाम स्ट्रेस और एग्ज़ाम एंजाइटी को अपनी लाइफ से किक आउट कर सके? येस, डेफिनेटली। So hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिप्स टू रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी एंड एग्जाम स्ट्रेस। किस तरीके से एंजाइटी और स्ट्रेस को अपने लाइफ से हम अलविदा कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम एंजाइटी फेस ना करना पड़े, इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स लेके आ चुका है सैम्पल पेपर बुक और ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। इन बुक्स को रेफर कीजिए और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये एग्जाम एंजाइटी और एग्जाम स्ट्रेस से हम गो थ्रू क्यों करते हैं। क्या आप लोगों को पता है एग्जाम्स क्यों बनाए गए थे? एग्जाम्स बनाए गए थे ताकि हम लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें कि चैलेंजेस को ना कैसे फेस करना है। लेकिन ना जाने कब इन एग्जाम्स ने अगली मॉन्स्टर्स का रूप ले लिया, ये सब हम कभी जान ही नहीं पाए। जो एग्जाम्स हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सिखाने वाला था, आज उन्हीं एग्जाम्स को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगने लगा है। सो आखिरकार ये क्या रीजंस हैं जिसके वजह से हमें एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम एंजाइटी होता है? सो हम सब लोगों ने अपने लाइफ में ये लाइन कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। पता है क्या? शर्मा जी के बेटे ने आईआईटी एग्जाम्स में टॉप किया है। अरे उसका तो वो पेपर क्लियर हो गया, और बेटा तुम कब पेपर क्लियर कर रहे हो? सो जब आप ये सब लाइन सुनते हो तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है। आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि अब तो मुझे भी इन एग्जाम्स को क्लियर करना होगा, और इस प्रेशर को हम कहते हैं पीयर प्रेशर। हम ये भूल जाते हैं कि एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक गिफ्ट ऑफ गॉड, और इस प्रेशर के चक्कर में, इस कंपैरिजन के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह जाते हैं। फिर बात करते हैं कि क्या और कोई रीजंस है एग्जाम स्ट्रेस के? यस, डेफिनेटली। सपोज कीजिए एक ऐसा सिनेरियो कि आपने अपने लास्ट एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सपोज करो कि आप अपने लास्ट एग्जाम में क्लास के टॉपर बन गए, या फिर आपके मैथ्स या साइंस पेपर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आपके थे। अब आपको पता है आपके ऊपर ना एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्जाम में टॉप किया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे मैथ्स या साइंस में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम में मैं टॉप नहीं कर पाई, या नेक्स्ट एग्जाम में मेरे मैथ्स साइंस में हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए, तो ना जाने मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको पता है आप इस समय पे क्या कर रहे हो? आप इस समय पे कर रहे हैं पीपल प्लीजिंग। आप अपनी पढ़ाई अच्छे करना चाहते हो दूसरों को खुश करने के लिए। हमें पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, हमें सेल्फ प्लीजिंग करना है। जब आप खुद के लिए पढ़ते हो कि लास्ट टाइम मेरे अच्छे मार्क्स आए थे जिसकी वजह से मैं खुश थी, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम भी मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी क्योंकि मेरी खुशी मैटर करती है। सो जब आप सेल्फ प्लीजिंग के लिए काम करते हो ना, तब आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन जब आप दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ों को पढ़ते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। सो स्टॉप पीपल प्लीजिंग और खुद को खुश करना स्टार्ट करिए।
और भी कुछ सिनेरियोज हैं जिसके वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो, जैसे कि फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन एक ऐसा पैरामीटर है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। हम सब लोग ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा और अपने आप से ये बातें ज़रूर करी होगी कि अगर एग्ज़ाम में हमने जो पढ़ा है अगर वहाँ से कुछ आया ही नहीं तो, अगर कोई क्वेश्चन मुझे बना ही नहीं तो क्या मैं पास हो भी पाऊँगा या नहीं, अगर इस टॉपिक से कोई सवाल आ गया क्योंकि ये टॉपिक मुझे समझ ही नहीं आया था, या फिर उस बुक से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे हैंडल करने वाली हूँ। इसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। और फियर ऑफ अननोन की वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हो कि जो आपको आता है ना आप उसे भी भूल जाते हो। तो हमें कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। पेपर में जो आएगा वो पेपर में देखा जाएगा। और वैसे भी हमने जो पढ़ा है ना, इतने पूरे साल से हमने जो इतनी मेहनत करी है, हमने अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है। जब हमें हमारे कंसेप्ट्स पे भरोसा है सो किसी भी किताब में से, किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा है। आपने पढ़ाई करी थी किसी और को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए। और जब आप अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ रहे थे तो आपने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा है। आपने टॉपिक्स के साथ समय अच्छे तरीके से बिताया है, तो आपको पता है कि हाँ इसके कंसेप्ट्स क्या हैं, अब इस पे बेस्ड कुछ भी आ जाए मैं सॉल्व कर लूँगी। सो फियर ऑफ अननोन के वजह से बहुत स्ट्रेस होता है। इस फियर ऑफ अननोन को भी अपने लाइफ से आप हटा दीजिए। और भी कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके वजह से हमें एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम एंजाइटी होता है, और ये है नॉट सेटिस्फाइड विद अ वर्क। ये लाइन तो हर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में बोलता है एग्ज़ाम से पहले। एक दिन और होता ना तो मैं इस पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म करता कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ तो कितने सही तरीके से चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम अब है ही नहीं, तो मैं अपने काम से सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ। एक दिन या 2 दिन और होते ना तो ये एग्ज़ाम तो मेरा होता, मैं इसमें इतना अच्छा परफॉर्म करके आता कि बस क्या ही बताऊँ। तो आप जब आगे के बारे में सोच रहे हो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आपके पास जितना समय है उस समय में अपने काम से आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। जिस दिन आप अपने काम से, जिस दिन आप अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई होगे ना, नेक्स्ट डे जब भी आप एग्जाम देने जाओगे आपको कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई चक्कर आना या वॉमिटिंग सेंसेशन फील नहीं होगा। अपने काम से सेटिस्फाई होना सीखिए। जितना समय टाइम टेबल ने आपको दिया है ना कि इस पेपर के लिए 2 दिन है, तो यस 2 दिन में आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो और बिल्कुल सेटिस्फाई होके अपने एग्जाम हॉल में आपको जाना है। जिस दिन आप सेटिस्फाई होके अपने एग्जाम हॉल में पेपर देने जाओगे आपको कोई स्ट्रेस या कोई एंजाइटी नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंड दैट इज रिजिड पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस। हम अपने सक्सेस को एक अजीब ढंग से डिफाइन करते हैं कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तभी मैं खुश रह सकता हूँ, अगर मैंने ये अचीव कर लिया तभी वो मेरी सक्सेस कहलाएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सक्सेस फॉर मी। जब आप अपने सक्सेस को इस तरीके से डिफाइन करते हो ना तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहते हो कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तब मैं खुश रहूँगा, और जो जर्नी आपको एंजॉय करनी थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेस में रहते हो। सो रिजिड पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस आपको नहीं बनाना। जैसे कि एक अगर स्टूडेंट लाइफ से मैं रिलेट करूँ तो हम सब स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, अगर हमने पूरे साल मेहनत करी है तो आप अच्छा एक पूरा गोल बना सकते हो कि हाँ मैंने पूरे 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी है, मैं अपने इस एग्जाम में इतना स्कोर करूँगा क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है। ओके, आपका सक्सेस डिफाइन है। लेकिन अगर आपने एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 15 डेज पहले, 25 डेज पहले पढ़ना स्टार्ट किया है और फिर आप एक ऐसा पैरामीटर बना लें कि अगर मेरे इस पेपर में इतने मार्क्स आ गए तभी मेरे लिए सक्सेस है, अदरवाइज इट्स अ फेलियर फॉर मी, तो ये गलत है। आपको ये देखना है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने सब्जेक्ट में, उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें अगर हमने 2 हफ्ते पहले पढ़ाई करी है
तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम पूरा बैंग ऑन 100 मार्क्स लेके आने वाले हैं। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, सिर्फ कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, और अपने पैरामीटर्स को ऐसे डिफाइन कीजिए। पहले अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो। खुद ये बात सोचो ना, आप एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे साल भर पढ़ाई करी है और एक ऐसा बच्चा जो 1 या 2 दिन पहले पढ़ रहा है, आप खुद ही इवेल्युएट कीजिए, खुद ही अपने आप को आंसर कीजिए, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा अपने एग्जाम में, राइट? तो उसी हिसाब से अपने सक्सेस के पैरामीटर्स को आपको बनाना है। अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करके, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करके अपने सक्सेस के पैरामीटर्स बनाते हो तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहोगे, राइट? और अगर आप बहुत बड़े गोल बना रहे हो सो उस बहुत बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको 0 से स्टार्ट करना होगा, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा और हर दिन कंसिस्टेंट रह के मेहनत करनी होगी। सो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसके वजह से हमें एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम एंजाइटी होता है। ठीक है मैम, हम समझ गए कि क्या रीजंस हैं, हमसे क्या ऐसी गलती हो रही है जिसके वजह से हम एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, एग्ज़ाम में हमें इतना एंजाइटी हो जाता है, और जिस पेपर को, जिस 3 घंटे को हमें बहुत खुशी खुशी निकालना है, वो 3 घंटे हमारे कटते ही नहीं हैं, और अगर कटते हैं तो इतनी जल्दी वो समय निकल जाता है कि हमारा पेपर ही छूट जाता है, क्योंकि आधे टाइम तो हम डर में रहते हैं। हम रीज़न समझ गए मैम, पीयर प्रेशर, पीपल प्लीजिंग, rigid parameters of success, fear of unknown and not satisfied with our work। लेकिन मैम, अगर हमें ये एग्ज़ाम एंजाइटी और एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया है तो मैम अब हम क्या करें? क्या ऐसे कोई रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम एंजाइटी और एग्ज़ाम स्ट्रेस को अपनी लाइफ से किक आउट कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली। तो चलिए कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलरली एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स अ वीक। हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखो, स्टूडेंट हो आप, राइट? और अपने लाइफ में आगे भी हमेशा याद रखिए कि एक्सरसाइज करने का, मेडिटेशन करने का, योगा करने का टाइम आपको अपने रूटीन से निकालना ही है, क्योंकि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही लाई करता है। अगर आप हेल्दी है ही नहीं तो आप आधे टाइम तो अपने हेल्थ की वजह से स्ट्रेस में रहेंगे और आधे टाइम अपने सिलेबस की वजह से स्ट्रेस में रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, अपने आप को फिट रखना है। जब आप फिट होगे तो आप किसी भी टाइप के बैटल को लड़ सकते हो, फिर वो बैटल कैसा भी बना रहे, राइट? सो ऑलवेज एक्सरसाइज कम से कम 3 to 4 टाइम्स अ वीक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर आता है फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अब आपने इतना सारा पढ़ लिया, आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स आप बैठ के पढ़ ही रहे हो। इमेजिन करो 6 से 7 या 10 घंटे आप बैठ के पढ़ रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि आप एकदम सैचुरेशन लेवल पे आ जाते हो, राइट? फिर आपके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। तो उस समय पे पता है आपको क्या करना है? आपको फ्रेश एयर में जाना है, आपको सनलाइट लेना है। तो जब आप ऐसे बाहर खुली हवा में घूम रहे हो, थोड़ी सी सनलाइट ले रहे हो, तो आपको ना अंदर से खुशी महसूस होती है, और जब आप खुश होते हो तब आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो। सो हमेशा फ्रेश एयर में एक वॉक ले लो, सनलाइट में घूमो, तो काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस ना रिड्यूस होता है। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि विटामिन डी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। फिर बात करते हैं, इनफ स्लीप्स इम्प्रूव्स मेंटल कैपेसिटी टू लर्न। देखो, आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मान लो कल एग्जाम में पूरी रात आपने बैठ के पढ़ाई करी है, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? या फिर 2 दिन तक आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, ना सो रहे हो, ना घूम रहे हो, ना कुछ भी नहीं कर रहे, बस पढ़ ही रहे हो, तो इससे पता है क्या होता है? हमारे जो ब्रेन सेल्स है ना, वो थक जाते हैं। पता है, एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। आप इमेजिन कीजिए, आपके घर में कोई मशीन है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। अब आप उस मशीन को पूरे 24 आवर्स काम में ले रहे हो, राइट? उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा? सबसे पहले तो वो मशीन गर्म हो जाएगी और फिर वो खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से ना हमारा ब्रेन होता है, राइट? इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप पूरे 24 घंटे, ठीक है, 48 आवर्स पढ़ ही रहे हो, सो नहीं रहे, सिर्फ 1 घंटा सो रहे हो, तो आप अपने लिए एकदम ना नुकसान कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। ब्रेन इज ऑल्सो अ मशीन, और मशीन को थोड़ा तो आराम चाहिए रहता है। सो हमेशा एक प्रॉपर स्लीप लें। एज अ स्टूडेंट आप लोगों को कम से कम 6 to 7 आवर्स सोना चाहिए,
जब आप 6 to 7 आवर्स सोते हो ना, तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से याद रख कर पाते हो और काफ़ी लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। अब मान लो आप अपने आप को रेस्ट ही नहीं दे रहे, ठीक है, एक पैराग्राफ है जिसे आप 2 मिनट में याद कर सकते हो, उसे आप 2 घंटे में याद कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो मशीन है वो गर्म हो चुकी है, उसे आराम चाहिए। तो ऑलवेज 6 to 7 आवर्स आपको सोना ही चाहिए, फिर जाके अपने एग्जाम्स को देना चाहिए, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो भी आप स्ट्रेस में रहोगे और पूरे समय ना चिड़चिड़ाते रहोगे। तो इसीलिए इनफ स्लीप याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, अच्छे तरीके से एक अच्छी नींद अगर आपके साथ है तो आपकी मेंटल कैपेसिटी टू लर्न इंप्रूव होती है। और क्या रिडक्शन स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटेजीज, अरे सबसे इंपॉर्टेंट, नो स्क्रीन टाइम 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, सबके पास फोन है, सब फोन चला रहे होते हो आराम से, आपको लगता है यार पूरा समय पढ़ लिया अच्छे से एकदम, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया साइट्स को स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, कुछ रील्स देख रहे हो बैठ के, समय क्या हो गया, 2 से 3 घंटे हो गए। अब सोना भी तो है, चलो ठीक है अब सो जाते हैं। अब आप सो गए, अब पता है क्या होगा, जब अगले दिन उठोगे आपका सर दुखता रहेगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो ये जो आप लोग काम करते हो ना, सोने से पहले फ़ोन चला रहे होते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। आपको इस पाप को नहीं करना है, राइट। आपको सोने से पहले फ़ोन नहीं चलाना है, सोने से पहले आपको वेब सीरीज़ नहीं देखनी है। सोने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रेन सेल्स अच्छे तरीके से, आपकी मेमोरी स्ट्रांग रह सके ना, तो सोने से पहले हमेशा कुछ रीड करके सोया करो, फ़ोन मत चलाया करो। इससे ना नुकसान है, ठीक है, इट इज़ डेंजरस। आपको फ़ोन चलाते हुए नहीं सोना चाहिए, राइट। सोने के 1 घंटे पहले ही अपने फ़ोन को, अपने लाइफ से आपको अलविदा कर देना है, साइड में रख देना है, उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहे तो सोने से पहले हमेशा कुछ रीड करके सोया करो, सबसे बेस्ट ये है, राइट। सो नो स्क्रीन टाइम 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड। एक बार ट्राई करके देखना। अगर आप ना फ़ोन चलाते चलाते सो गए, नेक्स्ट डे बहुत लेट उठोगे और साथ में आपकी आंखों में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा, और जब आपकी हेल्थ सही नहीं है तो वो भी एक स्ट्रेस का ही कारण होता है, आपको और स्ट्रेस होने लगेगा। तो इसीलिए अपने फ़ोन को थोड़े समय के लिए 1 घंटे पहले आपको रख देना है, आपको अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। सो नेक्स्ट इज सेट रूटीन टू गो टू बेड एंड वेक अप। एक रूटीन बना लो कि इस समय पे हमें सोना है और इस समय पे हमें जगना है। तो आपकी बॉडी ना एक साइकिल में आ जाएगी कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बजे या 11 बजे सोने का टाइम बनाया, तो आपको उसी समय पे सोना है, चाहे एग्जाम हो चाहे नॉर्मल डे हो, राइट। अगर आपने सुबह 5 बजे उठने का अपना समय फिक्स किया है, तो चाहे एग्जाम हो चाहे नॉर्मल डे हो, आपको 5 बजे उठना है। आपको अपनी बॉडी को ना एक साइकिल में फिक्स कर देना है कि 10 to 5 अगर हम सो रहे हैं तो इस समय पे हमें सोना है, 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ। इस रूटीन में अपने आप को फिक्स करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एकदम ना उस फ्लो में रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ, आपकी बॉडी को भी पता है कि ठीक है मुझे इतने समय पे आराम मिलने वाला है, उसके बाद मैं एकदम फ्रेश हो जाऊंगी और फिर अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से जाके दे देंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि कल एग्जाम है और 3 बजे सो रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, मतलब 2 घंटे आप सोए और जाके 8 बजे पेपर देने जा रहे हो। तो इससे ना आपकी पूरी बॉडी जो है ना गड़बड़ा जाएगी, राइट। आपको अजीब तरीके का सेंसेशन फील होगा, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, ऐसा होता है, आप ट्राई करके देखना। या फिर आप सबको ये पता होगा कि देखो नॉर्मली आप सो रहे हो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम नहीं है, नॉर्मल डे है, आप सो गए 10 बजे। हम 10 बजे कौन सोता है, हम थोड़ा फ़ोन चला रहे होते हैं, चलो ठीक है मान लो 12 बजे सो गए, ठीक है। फिर उठ रहे हो आराम से 9 बजे सुबह, ठीक है। आपकी बॉडी को क्या है, चलो ठीक है अगर हम 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, रिलैक्स, कोई समस्या नहीं है, कोई उल्टी जैसा नहीं लगेगा, कोई चक्कर नहीं आएगा। अब आते हैं आपके एग्जाम वाले डेज। एग्जाम वाले डेज तो भैया आप इतने खतरनाक मोड में रहते हो ना कि क्या बताओ। एग्जाम वाले दिन, राइट, कल एग्जाम है, हम सो रहे हैं 3 बजे, सुबह के 3 बजे, और जग रहे हैं 5 बजे। वाह, क्या आराम दिया है अपने आप को। 3 बजे सुबह के सो रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, फिर जा रहे हो पेपर देने। तो जब आप पेपर देने जाओगे ना तो पूरे समय आपको चक्कर आता रहेगा, आपको उल्टी जैसा लगता रहेगा, आपकी आंखें जलन मारती रहेगी, तो ये सब समस्या होगी। और जब एग्ज़ाम देने बैठोगे
तब तक सिर्फ और सिर्फ टेंशन में ही रहोगे, आधी चीज़ें भूल भी जाओगे और स्ट्रेस होगा और एंजाइटी होगी। तो ये आप लोग बहुत गलत करते हो। तो चाहे आपके नॉर्मल डेज हो, चाहे आपके एग्जाम डेज हो, आप लोगों को फिक्स करना है एक रूटीन कि इस समय पे सोना है, इस समय पे जगना है, और हमेशा पूरे 365 डेज आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। एक बार ट्राई करके देखना, कभी स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में। फिर स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटेजी में जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक एवरी मॉर्निंग रेगुलरली। हर सुबह आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। जैसे आप सुबह उठे, हाँ मैंने जो पढ़ा था कल मुझे याद है, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई एंजाइटी नहीं है। फिर आज मुझे क्या क्या अचीव करना है, एक बार अपने दिमाग में वो सभी पॉइंट को रिवाइज कर लो। तीसरी चीज़, आप अपने आप से हमेशा कहेंगे यस डेफिनेटली मैं अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपने एस्पिरेशंस को अचीव कर सकता हूँ, राइट। तो दिन की शुरुआत करनी है आपको सेल्फ टॉक से, और वो बातें होनी चाहिए पॉजिटिव। आपको अपने आप से ये नहीं कहना यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, आप कहोगे यस डेफिनेटली मैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूँ। मुझे अपने अंदर ज़रा सा भी शक नहीं रखना है, अपने ऊपर मुझे डाउट नहीं करना है, ठीक है। मुझे भरोसा होना चाहिए कि भले ही पूरी दुनिया मुझ पर विश्वास करे या ना करे, आई कैन अचीव माई गोल्स, राइट। इसके बाद जैसे ही आपके दिन की एंडिंग होती है तो आपको पता है क्या करना है। सोने से पहले एक कॉपी लोगे और अपने 3 अकम्पलिशमेंट्स को लिख लेना कि आज जो मैंने प्लान किया था क्या मैंने वो अचीव करा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि आज मुझे चैप्टर 1 याद करना है, सो चैप्टर 1 टिक लगाओ। बहुत खुशी होती है जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो ना, तो एक टिक ज़रूर लगाया करो, राइट। चैप्टर 2 का टेस्ट देना था, क्या मैंने टेस्ट दिया, यस मैंने टेस्ट दिया। चैप्टर 3 समझना था, क्या मैंने चैप्टर 3 को समझा, यस मैंने समझा, टिक लगाओ। सो अपने 3 अकम्पलिशमेंट्स को ज़रूर दिन के एंड में आपको लिखना है, तो इससे खुशी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और क्या तरीके हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के, टेक टाइम टू डू फन। फिर से मशीन नहीं हो, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं, आपको अपने आप को रोबोट नहीं बनाना है कि बस इतना प्रोग्राम किया गया है, इतने तरीके से पढ़ाई करना है, इसको याद करना है, उसको याद करना है, बस पढ़ना 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 ही है। नहीं, इंसान हो, थोड़ा सा समय आपको मस्ती मजाक करने के लिए भी निकालना होगा। टेक टाइम टू डू फन। अपने दोस्तों के साथ बैठो, कुछ बातें करो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत हद तक आपका जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाता है, राइट। सो एग्जाम्स के पहले भी हमेशा ना थोड़ा सा पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने जो रूटीन फिक्स किया, 1 या 2 घंटे आपको ना थोड़ा आराम करने के लिए निकालना होगा। अब आप फन किस तरीके से कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि भाई पावर नैप चाहिए, सोना है तो सो जाओ। आपको लगता है कि बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं, अच्छा लगेगा तो जाके घूम लो। आपको लगता है चलो थोड़ा सा दोस्त से मिल के आ जाते हैं तो अपने फ्रेंड से जाके मिल लो। फैमिली के साथ बैठना है, बैठ जाओ। आपको कुकिंग करने का मन है तो कुकिंग कर लो, ड्राइंग करने का मन कर रहा है तो ड्राइंग कर लो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए भी, राइट। ऐसा नहीं कि बस 12 घंटे ड्राइंग ही कर रहे हैं या 6 घंटे खाना ही बना रहे हैं, नहीं। आपको मतलब थोड़ा सा समय निकालना है मस्ती मजाक करने के लिए, ताकि आपका जो दिमाग है थोड़ा शांत हो जाए और फिर से चार्ज हो जाए, ठीक है। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती है ना, ऐसे ही आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते हो, आप चार्जर में लगाते हो, फ़ोन चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से अपने आप को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा फन करो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा खाओ पियो, राइट। इस तरीके से डांस कर लो, राइट। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेस है कम हो जाती है। ओके चलो, मतलब मैं अपने एग्जाम टाइम पे यही करती थी, पढ़ लिया, थक गए, थोड़ा सा किचन में जाओ, थोड़ी सी कुकिंग कर लो, बड़ा मज़ा आता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, रिजिड पैरामीटर्स नहीं बनाना है, हमें रियलिस्टिक गोल्स बनाना है। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अब आप टाइम टेबल बनाने बैठे, राइट। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स का मतलब क्या है ये समझते हैं। पेपर है, टाइम टेबल बनाया, ऐसा टाइम टेबल बच्चे हर बार बनाते हैं। 12 से 3 साइंस, 3 से 6 मैथ्स, 6 से 9 सोशल, 9 से 11 हिंदी, 11 से 1 इंग्लिश। आपको लगता है ये आप इसे अचीव कर सकते हो इस टाइम टेबल को? ये एकदम रियलिस्टिक बात लग रही है क्या? 12 से 3 ये, 3 से 6 ये, 6 से ये, रेस्ट कहाँ है? रुकना भी पड़ता है, ठीक है। फिर जब आप ऐसे अजीब तरीके के टाइम टेबल बना लेते हो, उसे फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर बस गुस्सा आने लगता है, और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, फिर बस सेल्फ डाउट में बैठ जाते हो,
पता नहीं अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं, और स्ट्रेस में बस डूबे रहते हो। तो याद रखना है आपको, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, ठीक है। अगर 2 घंटे पढ़ने का टाइम बनाया है तो 15 मिनट थोड़ा रुक भी जाओ, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाना है। पूरे साल से अगर आपने मेहनत नहीं करी है और सिर्फ एक दिन पहले पढ़ने बैठे हो और फिर अजीब अजीब से गोल्स बना रहे हो ना, तो बाद में आपको ही दुख होगा, क्योंकि आप अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना है और रियलिस्टिक गोल्स बनाना है जो आप अचीव कर सकें, और टाइम टेबल भी ऐसा बनाना है जो देख के लगे कि हाँ फॉलो किया जा सकता है, राइट। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, कोई स्ट्रेस नहीं होगा आप लोगों को। फिर बात करते हैं क्लीन योर वर्क स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी अगर आप पढ़ाई से आपने 2 मिनट ब्रेक लिया है, ठीक है, मान लो आप पढ़ रहे थे, आपने ब्रेक लिया, ज़रा अपने आसपास देखना, यहाँ किताब रखी है, वहाँ किताब रखी है, यहाँ पे कुछ खाने का सामान रखा है, उधर किताब रखी है, यहाँ पे पेन पड़ा है, वहाँ पे दूसरी किताब खुली है, यहाँ पे हिंदी की बुक खुली है, यहाँ पे इंग्लिश की बुक खुली है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बुक रखी है, मैथ्स की बुक रखी है, रजिस्टर्स रखे हैं। भाई थोड़ा अपने वर्क स्पेस को क्लीन करो। अगर आपके आसपास सब चीज़ें ऐसी ही रहती है ना, तो और ज़्यादा फिर आपको डर लगने लगता है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी करना है। और जब तक आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो वो जगह साफ़ नहीं है, तो आपको ना एनर्जी भी वैसी ही आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो अपने वर्क स्पेस को, जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो ना, उसको साफ़ सुथरा रखो, एकदम क्लीन होना चाहिए वो। और फिर बैठ के जो पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसकी किताबें सामने रखो और फिर बैठ के पढ़ाई करो, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो याद रखिएगा, क्लीन योर वर्क स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको हमेशा इग्नोर करते हैं, और फिर आप खुद ही फील कर लो एक बार, ठीक है। आपकी पूरी जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो पूरा गंदा पड़ा हुआ है, कुछ भी साफ नहीं है, और फिर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक एंड रीचेक एग्जाम टाइम टेबल टू अवॉइड एनी अननेसेसरी कंफ्यूजन और स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपने टाइम टेबल को ना 2 से 3 बार चेक कर लिया करो। मान लो आज आप इंग्लिश का पेपर देकर आए, तो अपने दोस्त से पूछ लेना, भाई नेक्स्ट पेपर कौन सा है, फिजिक्स है ना, पक्का, चलो ठीक है। फिर जब पढ़ने बैठ रहे हो एक बार टाइम टेबल को चेक कर लो, ठीक है फिजिक्स का पेपर है 2 दिन बाद, कौन सी तारीख को है वो भी देख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर है परसों और आप जा रहे हैं उसके नेक्स्ट डे पेपर देने। स्ट्रेस, दुख, ऐसा दुख जो दूर भी नहीं हो पाए, राइट। उसके बाद पेपर है फिजिक्स का, पढ़ रहे हो इंग्लिश का, और फिर पता चलता है एक रात पहले कि मैं तो इंग्लिश पढ़ रहा था, पेपर तो फिजिक्स का था, अब क्या करें, हाथ ठंडे, चक्कर आ रहा है, पानी की कमी हो गई, गिर रहे हैं यहाँ वहाँ। तो ये सब स्ट्रेस होता है जो आप अपने आप ही बिल्ड करते हो। आपको ना ऐसा केयरलेस नहीं होना है एग्जाम के टाइम पे, एकदम अच्छे तरीके से। भाई 2 बार चेक करना पड़े, टाइम टेबल चेक करो, अपने फ्रेंड से पूछना पड़े कौन सा पेपर है, पूछो, और फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। तो हमेशा एग्ज़ाम जब भी देने जाओ तो अपने टाइम टेबल को ज़रूर चेक किया करो। ये भी ना आप सबने अपने लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा, फिजिक्स का पेपर है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो चेक एंड रीचेक योर टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल को अच्छे से देखो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो लास्ट मोमेंट पे, और अच्छे तरीके से पढ़ सको, राइट। ओके, फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हेल्दी डाइट। अगर आपको स्ट्रेस को दूर रखना है, हेल्दी डाइट लो, ठीक है। ऐसा नहीं जंक फूड्स खा रहे हो, एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप एकदम फिट हो, अच्छे तरीके से सभी विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको अच्छे तरीके से ले रहे हो, तो आप हेल्दी है। आप अगर हेल्दी है, बैलेंस डाइट ले रहे हो, हेल्दी बॉडी है आपकी, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो, राइट। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, खाना बहुत अच्छा खाना है आपको, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, डाइट आपकी एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले बस पूरा ऑयली खाए जा रहे हो, खा पी के मस्त आपका पेट भर गया, फिर आप सो गए, ठीक है। उठ रहे हो शाम के 7 बजे या 6 बजे, और फिर आपको कल जाना है पेपर देने। तो एग्ज़ाम के समय पे आपको याद रखना है कि किस तरीके का खाना आप खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, चीज़ों को याद करना है, आलस को दूर रखना है,
तो इसीलिए डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने अंदर से स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। एक बार इन सभी पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करना, नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी एंजाइटी या स्ट्रेस की समस्या नहीं आएगी अपनी लाइफ में। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है। अगर कभी आपको कोई लेक्चर फाइंड करने में परेशानी जाए ना, तो एक बार मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए। आपके सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड है, राइट? तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सो टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ एंड थैंक यू सो मच।